नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खाद्य मंत्री ने की मैराथन जनसुनवाई, ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ समाधान। राजीविका से स्वरोजगार की दिशा में कदम, खेती में महिलाओं का बड़ा उत्साह। किशोरों की सेहत पर विशेष ध्यान, नीमका थाना में उजाला क्लिनिक हुआ शुरू। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान सरकार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना अब गांवों में असर दिखा रही है। रामगढ़ में उड़ान राजीविका केंद्र को कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत मिली आर्थिक सहायता से खरीदे गए 3 ट्रैक्टरों का उद्घाटन विधायक श्री सुखवंत सिंह ने किया। सरकार ने इसके लिए 7 लाख रुपए की राशि दी थी। इन ट्रैक्टरों से 18,000 से ज़्यादा राजीविका से जुड़ी महिलाओं को खेती के काम में लाभ मिलेगा। अब महिलाएं कम खर्च में जुताई, बुआई जैसे काम कर सकेंगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अभी माननीय विधायक साहब से जो इनॉग्रेशन करवाया था वो हमारे सीएससी के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत 3 सीएलएफ को सरकार से 7 लाख रुपए की राशि अभी मिली है। तो उसके तहत हमें सीएलएफ ने खुद ने प्रोक्योरमेंट करके और 3 ट्रैक्टर परचेज करे जिनका आज हमने इनॉग्रेशन कराया। इसका सीधा लाभ हमारी 18,900 बहनों को सीधा लाभ मिलेगा। तीनों ट्रैक्टरों से वो अपनी पूंजी पे और अपनी कम राशि पे वो अपने खेतों का जो भी रोटावेटर, कल्टीवेटर और बुआई जुताई है वो कम पैसे में वो करवा सकती है। इसका सीधा लाभ हमारी 18,000 बहनों को मिलेगा। युवा दिवस के अवसर पर शहर कोतवाली थाना पुलिस द्वारा केएल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीओ श्री सीताराम बेरवा ने विद्यार्थियों को कानून की जानकारी दी। उन्होंने यातायात नियमों का पालन, साइबर अपराध से बचाव और असामाजिक तत्वों से निपटने के तरीकों पर विस्तार से बताया। किसी भी परेशानी में 100 और साइबर धोखाधड़ी पर 1930 नंबर पर शिकायत करने की सलाह दी गई। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर बांसवाड़ा पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी के निर्देशन में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को पुलिस थानों और कार्यालयों का भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और आमजन की मदद में पुलिस की भूमिका की जानकारी दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, साइबर अपराध से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, महिला बाल सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना रहा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर ब्यावर के श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय में जिला पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव, राजकोप सिटीजन ऐप, महिला सुरक्षा कानून और यातायात नियमों की जानकारी दी। नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह के तहत रन फॉर स्वदेशी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं व स्टाफ मौजूद रहा। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने जिला परिषद सभागार में बजट पूर्व विभिन्न वर्गों से संवाद किया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में किसान, उद्योग, एनजीओ, महिलाएं, युवा और खिलाड़ी शामिल रहे। सभी वर्गों ने बजट में शामिल करने के लिए अपने सुझाव मंत्री और प्रशासन को दिए। प्रमुख सुझावों में डेयरी प्लांट शुरू करना, कृषि अनुदान बढ़ाना, नई कृषि मंडी, नहरों का सुदृढ़ीकरण, खेल सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र और कौशल विकास केंद्र की स्थापना शामिल रही। संवाद के बाद मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। हमारी सरकार की मंशा ये है, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा ये है कि भाई कम से कम आम जनता के सुझाव भी लिए जाए। उनके कई बार बहुमूल्य सुझाव आते हैं जो कभी वो ऊपर तक आ नहीं पाते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री समय समय पर करते हैं, हर बजट में करते हैं।
जिलों में प्रभारी मंत्रियों को भेज करके नीचे स्तर पर जो हमारे जो लोग हैं उनसे भी, एनजीओ वगैरह सबसे भी आप सुझाव लो। ये जो भी सुझाव आए हैं ये लिखे गए हैं, कुछ उन्होंने लिख करके हमको दिए हैं और ये सुझाव हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और वहाँ पर बैठ करके जो उस बजट में अगर उनको प्रावधान करने का विषय है तो वो कर लेंगे। और ऐसे सुझाव हैं जो अभी कलेक्टर साहब को कहने का, कुछ सुझाव ऐसे हैं जो यहीं निपट जाएंगे, तो इससे हमारे काम को गति मिलेगी और उनके सुझाव भी हमारे तहत हम सरकार क्या कर सकती है जनता के लिए अच्छा, वो शायद। अंता स्थित एनटीपीसी में एक विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 518 मरीजों का पंजीकरण किया गया, जिनमें से नेत्र विशेषज्ञों की जांच के बाद 204 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। एनटीपीसी अंता चिकित्सालय और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अनुभाग द्वारा एक सप्ताह से गांव-गांव जाकर शिविर का प्रचार किया गया, जिससे दूर दराज के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। यह शिविर कोटा एवं जिला अंधता निवारण समिति 12 के सहयोग से आयोजित किया गया। बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने अपने आवास पर मैराथन जनसुनवाई की। सुबह 8 बजे से देर शाम तक जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। मंत्री श्री गोदारा ने पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक नियमित जनसुनवाई हो रही है। विधायक निधि से कई विकास कार्यों की अनुशंसा भी मौके पर की गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है लगातार जनसुनवाइयां कार्यक्रम के माध्यम से आमजन के बीच में जो सरकार कार्य कर रही है उसका भी संदेश जाए और क्या उद्देश्य, क्या आमजन के और क्या समस्याएं आती हैं और क्या है जिनका हम समाधान कर सकें, उसको लेकर समस्याओं का समाधान हेतु लगातार हम जन समस्या सुनने का रखते हैं दिवस। जैसे अभी 31 दिसंबर को खियाना गांव में भी जनसुनवाई कार्यक्रम रखी और आज बीकानेर आवास पे भी जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा। और जिस संबंधित अधिकारी गण है उनको फोन करके उनसे बात करके और उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को वहाँ पे भेजते हैं, वो मिलता है। तो अवश्य मिलने से और फोन करने से अवश्य लगता है कि काम होता है। खाटू श्याम जी क्षेत्र के ग्राम अलोदा स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्थानीय सदर थाना का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान सदर थानाधिकारी श्री अमित कुमार नागोरा ने विद्यार्थियों को थाना परिसर का भ्रमण करवाया और पुलिस की कार्यप्रणाली, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, दैनिक ड्यूटी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका की जानकारी दी। विद्यार्थियों को यातायात नियमों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक किया गया। छात्रों ने भ्रमण को ज्ञानवर्धक बताते हुए खुशी जताई। सीकर जिले में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिंगल बेल रथ को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रतन कुमार स्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। जिला साक्षरता अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश महर्षि ने बताया कि यह रथ जिले के सभी 12 शिक्षा ब्लॉकों में 3 माह तक भ्रमण करेगा। रथ के माध्यम से डिजिटल, चुनावी और वित्तीय साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम साक्षरों को साक्षर करने का है, जिसके अंतर्गत जिंगल बेल पिछली बार केवल रोडवेज डिपो पर चलाई गई थी। अब की बार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जिंगल बेल चलेगी और समस्त लोगों को जागरूक करेगी। और इसी कार्यक्रम के तहत आज जिला कलेक्टर महोदय ने समस्त अधिकारियों के समक्ष जिला कलेक्ट्रेट से इस रथ को आरंभ किया है। हमने कार्यक्रम दे दिया है, प्रत्येक ब्लॉक में और प्रत्येक ढाणी तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे, जिससे उन लोगों को शिक्षा का फायदा हो। सीकर जिले के नीमका थाना जिला अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उजाला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। क्लिनिक का उद्देश्य 10 से 19 वर्ष तक के किशोरों के शारीरिक और मानसिक विकास की जांच करना है। पहले दिन 150 से अधिक किशोरों की जांच की गई। इस अवसर पर जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता महिला, डॉक्टर नवीन और डॉक्टर कपिल समेत नर्सिंग स्टाफ ने सेवाएं प्रदान की। उजाला क्लिनिक कमरा नंबर 12 में संचालित किया जाएगा और किशोर स्वास्थ्य पर नियमित निगरानी रखेगा। नीमका थाना में पुलिस उप अधीक्षक श्री सुशील मान के नेतृत्व में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जेल के बैरक और अन्य स्थानों की जांच की गई।
जेल प्रभारी श्री रमेश कुमार राजपुरोहित ने बताया कि सदर थाना अधिकारी श्री राजेश डूडी और अन्य जवानों के साथ तलाशी में किसी भी प्रकार की निषिद्ध या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह अभियान जेल की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। जेल में समय समय पर अधिकारियों द्वारा इस तरह की जांच नियमित रूप से की जाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद श्री गंगानगर में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। पंजाब सरकार ने 21 जनवरी से 24 फरवरी तक सिंचाई विभाग के माध्यम से किसान संगठनों से संवाद कर नहरबंदी करने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नहरबंदी फरवरी में करने की मांग की है, लेकिन अधीक्षण अभियंता श्री धीरज चावला ने कहा कि जनवरी और फरवरी में नहरबंदी किसानों के हित में है। इस दौरान तापमान सामान्य से कम रहता है और किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पुनर्निर्माण भविष्य में कृषि के लिए लाभकारी साबित होगा। देखो क्या बंदी पंजाब सरकार द्वारा ली जा रही है 21 जनवरी से 24 फरवरी, लेकिन जो हमारा पानी है शेयर का, पंजाब सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करके वो हमें दे रही है। अब इसको जनवरी में या फरवरी में ले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी काश्तकारों का जो जैसे चल रहा है शेयर अनुरूप प्राप्त होता रहेगा। पंजाब का यह है कि उसको फरवरी में जाएंगे, उसको बाद में सरिंद में उनको बागों का पानी देना होता है, प्लस उस बंदी के बाद आईजीएनपी में बंदी आएगी, उस समय ड्रिंकिंग पानी में भी दिक्कत आती है अपने। तो वो सारी चीज़ देख के ये पीरियड ऐसा था, इस समय एक तो मौसम ठंडा है और हमारा पानी जो शेयर हमें है वो पंजाब हमें वैकल्पिक व्यवस्था RD 45 से देता रहेगा। राजाखेड़ा उपखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों में 256 परिवारों को ऊंचे स्थान पर रहने के लिए भूमि के पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री जवार सिंह बेडम मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी समाधान किया है। प्रत्येक परिवार को 30 बाई 40 वर्ग फुट भूखंड महिला के नाम जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जमीन चंबल नदी के ऊंचे स्थान पर है, जिससे भविष्य में बाढ़ से विस्थापन नहीं होगा। गृह राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री जवार सिंह बेडम ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होकर कार्य करने और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में बिजली, पेयजल, जल जीवन मिशन, GSS निर्माण, घरेलू और कृषि विद्युत आपूर्ति तथा RDSS कार्यों की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने आगामी बजट के लिए सुझाव लेने और सड़क निर्माण, पंचगौरव अभियान व जिला उत्थान योजना की प्रगति पर भी चर्चा की। BV जीराम जी जो ग्रामीण विकास के लिए नई गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में लोगों के बीच में जाकर विस्तृत चर्चा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को उनके आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। वहीं डिजिटल हाजिरी और आधारभूत संरचनाओं का विकास, इसके साथ साथ फसल के समय पर जब कहीं मजदूरी की दिक्कत आए तो राज्य सरकारों को उसके लिए भी अवगत किया है कि किसान को भी परेशानी नहीं हो और मजदूर को भी मजदूरी मिले। इन सारी चर्चाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी मैं अधिकारियों के साथ चर्चा करूंगा, फिर रात्रि चौपाल का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारी सरकार की एक कार्यशैली है। सरकार के मंत्री विधायक जनता के बीच में जाकर के उनकी दुख सुख की सुनकर समाधान करने का काम करें। सलूम्बर जिले के सेमारी में राज्य सरकार के जनजाति विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित स्वच्छ परियोजना उदयपुर के तत्वावधान में माँ बाड़ी योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ।
पहले दिन हिंदी शिक्षण कौशल पर केआरपी श्री कालूलाल कलाल ने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि जगाने और कठिन शब्दों व व्याकरण को सरल तरीके से पढ़ाने पर जोर दिया। शिविर में 40 शिक्षा सहयोगियों ने भाग लिया। ब्लॉक समन्वयक श्री भंवरलाल टेलर और श्री अनिल मीणा ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगा। सलूम्बर जिले के सेमारी के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रीय युवा दिवस और करियर डे पर शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया। विद्यार्थियों ने सेमारी थाने का दौरा कर पुलिस की कार्यप्रणाली, एफआईआर प्रक्रिया, मालखाना, रिकॉर्ड रूम और बंदी गृह का अवलोकन किया। थानाधिकारी श्री गोपाल कृष्ण परमार ने साइबर अपराध, सोशल मीडिया सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी। छात्राओं ने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की शपथ ली। शिक्षक श्री चंद्रशेखर चौबीसा और श्री राकेश मीणा ने विधिक जानकारियां साझा की। भ्रमण ने विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कोटा में श्रीनाथपुरम स्थित शिव ज्योति स्कूल सभागार में भारत विकास परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर सेवा संगम समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों, नैतिकता, सामाजिक समरसता और मानव सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान संस्कार, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। समारोह में कोटा महानगर की 31 स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। कोटा महानगर द्वारा समाज के क्षेत्र में जो सेवा का कार्य कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं का, चूँकि हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी 31 संस्थाओं का आज सांकेतिक रूप से यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से सेवा संगम सम्मान समारोह में सभी संस्थाओं का सम्मान किया गया है। राज्यपाल महोदय आज भारत विकास परिषद के आग्रह पर इस कार्यक्रम में पधारे हैं और चूँकि भारत विकास परिषद का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो सेवा और संस्कार का है, इसलिए निश्चित रूप से सेवा के इस प्रकल्प के इस कार्यक्रम के लिए हमने जो योजना रचना जो हमारे मस्तिष्क में, कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में थी, उसको साकार करने के लिए मैं सभी उन 31 संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूं। गीता सत्संग आश्रम समिति के लिए मुझे सम्मान मिला है। हम नर नारायण सेवा करते हैं, सुबह शाम दोनों समय 150 आदमी भोजन कराते हैं। उसके अलावा वस्त्र भी बांटते हैं, सत्संग भी होता है, प्राकृतिक चिकित्सालय भी चलता है, वाचनालय भी चलता है। हम कई सेवा गए पर करते हैं, इसलिए सम्मान मिला। भारत विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य था कि आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर पूरे महानगर की ऐसी सभी संस्थाएं जो सेवा क्षेत्र में काम करें, उन सबको एक साथ एक मंच पर लाना और हम जैसे भगवान विष्णु के सहस्त्रार्थ हैं, इस प्रकार ये सारे सहस्त्रार्थ मिलकर इस समाज के अंदर चेतना, सेवा और समागम की एक नई क्रांति खड़ी करना है। उसी निमित्त आज हम सब यहाँ करते हैं। जो है महाकालेश्वर समिति के नाम से सर्व जातीय सम्मेलन जो है सामूहिकवार रखते हैं और ये लगभग 17 वर्षों से चल रहा है और 18वें वर्ष में फिर जो है शिवरात्रि को ये प्रवेश कर रहा है। उस दिन भी सर्व जातीय सामूहिक विवाह उसका आयोजन होगा और ये निर्बोध दृष्टि से बिल्कुल बराबर चल रहा है। दशहरा मैदान कोटा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय युवा संबल मेला आयोजित किया गया, जो युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता का सशक्त मंच बना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअली जुड़कर युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि युवा संबल मेला युवाओं की शक्ति, संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक है। कोटा की अनीता ने जूट से उत्पाद बनाकर अन्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। विधायक ने युवाओं को अनुशासन, एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति अपनाने का आह्वान किया। जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र खींवसर ने विभिन्न सामाजिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि और महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। उद्योग, पर्यटन, कृषि और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रतिनिधियों ने व्यवहारिक सुझाव दिए, जिनमें येलो स्टोन उद्योग को प्रोत्साहन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की स्थापना, पर्यटन विकास, तारबंदी योजना में भूमि समावेशन और ग्राम स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सुविधा केंद्र शामिल थे। मंत्री श्री खींवसर ने सभी सुझावों को संकलित कर राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन दिया।
एक ऐसा है कि 2024-25 और 2025-26 जो बजट जो घोषित किया गया था उसकी समीक्षा पहली करी। उसके बाद में यहाँ पर आपके करीबन 15 लोग आए थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे, इंडस्ट्रीज के भी थे, वो मतलब अपने कृषक भी थे। उन्होंने कई जो डिमांड्स करी है वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा कि ये मांगे हैं जैसलमेर की, छोटी मोटी अलग अलग स्टोन से भी रिलेटेड थी, टूरिज्म से भी रिलेटेड थी, हाईवे से भी रिलेटेड थी। तो ये चीजें जो जितनी भी चीजें इनको जाके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मथुरा गेट थाना परिसर में बच्चों का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। उप निरीक्षक श्री रामश्री मीना ने बच्चों को थाने के विभिन्न कक्षों, स्वागत कक्ष, HM रूम, मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष और रिकॉर्ड रूम का अवलोकन कराते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली, FIR दर्ज करने की प्रक्रिया, आमजन को दी जाने वाली सेवाओं और अभिलेख संधारण की जानकारी दी। बच्चों को यातायात नियमों का पालन और साइबर ठगी से बचाव की जानकारी भी दी गई। यह कार्यक्रम बच्चों में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करने का प्रयास रहा। विद्यालय के छात्रों को थाने पर भ्रमण करवाया, थाने की कार्यशैली से रूबरू करवाने के लिए, और पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस कार्य कैसे करती है, थाने पर स्वागत कक्ष से लेकर HM रूम, अपना माल खाना, SHO कक्ष, कंप्यूटर कक्ष और हवालात के बारे में भी समझाया। रिकॉर्ड रूम में कैसे संधारण होता है रिकॉर्ड्स का, इसके संबंध में बच्चों को अवगत करवाया, जिससे बच्चे पुलिस की कार्यप्रणाली को समझे और अपने भविष्य में बेहतर एक अधिकारी या राज सेवक या जिस भी फील्ड में जाए वो बेहतर अपने पुलिस से संबंधित और पुलिस के साथ एक कनेक्टिविटी के रूप में कार्य करने की कोशिश करें। पहले यहाँ पे आए तो हमने स्वागत रूम देखा, उसके बाद हमने वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह भी करा सकते हैं और सबके बारे में बता। फिर हम अंदर गए तो हमने वहाँ पे वो जेल भी देखी और क्या नाम है कंप्यूटर रूम, कक्ष रूम भी देखा और वहाँ पे रिकॉर्ड रूम भी देखा था और SHO सर का भी कमरा देखा था और हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग सुविधा भी देखी थी और जो भी साइबर अपराध है उसके लिए हमने जानकारी भी ली थी। आज हमने देखा, सरों ने बताया कि हम 18 को हो तब हमें 2 पहियों का वाहन चलाना चाहिए और हेलमेट रखना चाहिए और अगर 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। और इन्होंने हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया जिसमें हमें अनजान लिंक से दूर रहना चाहिए और अगर हमारे खाते से कुछ भी पैसे गायब हों तो हमें नज़दीकी थाने में रिपोर्ट करानी चाहिए और ये टाइम से करानी चाहिए। अगर लेट होते हैं तो पैसे आने की वो नहीं है। पहले तो थाने में घुसे हैं तो स्वागत कक्ष देखा है, इसमें वो हवालात कक्ष और कंप्यूटर कक्ष और थानेदारों की ऑफिस वगैरह, हथियारों के बारे में ये सब देखा है हमने और साइबर अपराध के बारे में बताया उन्होंने हमें। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।